हमारे पास आफ्टर 50 है। मतलब 50 के ऊपर जब एज जाती थी एक टाइम पर, तब थोड़े थोड़े बाल सफेद होना स्टार्ट होते थे। इवन जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, दादा दादी नाना नानी की बात करते हैं, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ थी, उनके 60 के बाद थोड़े बहुत बाल सफेद होना स्टार्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद मेरे फादर के बहुत जल्दी बाल सफेद हुए, और उसके बाद जब हम लोग अपनी तरफ देख रहे हैं तो और जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इतना हार्मोनल डिस्बैलेंस हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रदूषण है, और या फिर हम कहें कि खाने पीने में इतना गलत चीजें आ रही हैं कि आजकल टाइम के पहले ही हमारा शरीर जो है वो बहुत आगे जा रहा है। इवन अगर हम अपनी बायोलॉजिकल एज जब पता करते हैं, आप लोगों में से अगर किसी ने चेक करवाई है, तो आप जब बायोलॉजिकल एज देखेंगे ना, तो जो आपकी एक्चुअल एज है उससे ज्यादा आपकी बायोलॉजिकल एज बताई जाती है। बायोलॉजिकल एज डिपेंड करती है आपके हॉर्मोन्स की क्या कंडीशन है आपकी बॉडी में, उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो हमसे पहले, हमसे आगे आगे ही चल रहे हैं, और उनकी एज हमसे ज्यादा हो रही है। और यही सारे रीजन है कि टाइम के पहले बाल सफेद होना, या टाइम के पहले हमारा जो विजन है, हमारी आंखों की देखने की जो क्षमता है वो थोड़ा ब्लर होने लगता है, इसलिए समय के पहले चश्मा वगैरह लग जाना, या हमारे जॉइंट्स में पेन होना, यानी वो तकलीफें जो आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50 स्टार्ट होती थी, आज के टाइम में आप देखेंगे तो स्कूल के दिनों में ही वो सब चीजें स्टार्ट होना शुरू होती हैं। और उन्हीं में से एक मेन प्रॉब्लम है बालों का असमय सफेद होना, यानी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग। स्कूल के बच्चों में भी आपने ये चीज देखी होगी कि टाइम के पहले ही उनके बाल जो है वो सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे ये प्रॉब्लम होने के पीछे मेन रीजन क्या है। तो जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन मैं बताना चाहती हूँ, आज भी वही करते हैं कि भाई आपके बाल जो समय के पहले सफेद हो रहे हैं उसके पीछे का बेसिक साइंटिफिक रीजन होता क्या है। देखिए, आपके बालों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों को जो लास्ट 3 4 सेशन स्पेशली बालों के लिए हुए उनसे क्लियर पता चल गया होगा। तो हम डायरेक्टली पॉइंट की बात पर पहुंचते हैं। हमारे बालों के स्ट्रक्चर में जिस तरीके से सेबेकियस ग्लैंड, जो मैंने बताया था ऑयली स्कैल्प के लिए सेबेकियस ग्लैंड बहुत एक्टिव जब हो जाती है, हाइपर एक्टिव, तब हमारे बाल ऑयली होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे बालों की जड़ में, यानी जहां से बाल स्टार्ट होता है, डर्मल पैपिला, डर्मल पैपिला से बाल जो है वो निकलना स्टार्ट होता है, वहीं पर पाया जाता है कुछ स्पेशल फॉलिकल्स, जिनको हम स्पेशल सेल्स भी कह सकते हैं। उनमें उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे मेलेनोसाइट्स है, यू मेलेनिन है, एंड फिनोमेलेनिन है। ये कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं हमारे बालों के अंदर, हमारे इधर सर के ऊपर। अब इनके सफेद होने का रीजन क्या है कि आपके मेलेनोसाइट जो सेल है, आपको स्ट्रक्चर में भी क्लियर दिख रहा होगा, पिक्चर की तरफ आप ध्यान दीजिए। मेलेनोसाइट जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, उसमें जब मेलेनिन की मात्रा बढ़ती जाती है तो आपके बालों का कलर चेंज होने लगता है। आपके बाल थोड़े से ग्रे कलर के होने लग जाते हैं, यानी मेलेनिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी बाल उतना काला होगा, और जितनी कम होगी उतना बाल आपका हल्के रंग का होने लग जाएगा, लाइट होने लग जाएगा। यानी अगर प्रॉपर ब्लैक है तो वो धीरे 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 ब्राउनिश पे आएगा, ब्राउनिश से वो धीरे धीरे व्हाइट पर आ जाएगा। सो यूमिलन और फिनोमिलन ये डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली आपके बालों के कलर को। सो बालों के भी, स्किन की तरह बालों के भी जीन्स होते हैं, जैसे डीएनए होता है हमारी स्किन का, हमारी स्किन के जीन्स होते हैं, बालों के भी जीन्स होते हैं। तो दो जीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बालों के, जिनका नाम है प्रॉपर IRF4 और MITF जीन। ये दो जीन जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं एक स्पेशल एंजाइम के ऊपर। जब आपके सर में टायरोसिनेस नाम का एक एंजाइम होता है, जो बहुत ज्यादा जब एक्टिव होने लगता है, हाइपर एक्टिव होने लगता है, तो हमारा जो IRF4 जीन है वो इंक्रीज करता है आपके बालों को ग्रे करने वाले कुछ टॉक्सिन्स, यानी बालों के सफेद होने के पीछे के टॉक्सिन्स को वो रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब मेलेनोसाइट जो है वो बहुत सारा मेलेनिन आपका नॉर्मली प्रोड्यूस करती है, और मेलेनिन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है
उतना आपका बाल जो है वो ब्लैक रहता है। जब तक मेलेनिन प्रोड्यूस होता रहता है आपके बाल तब तक ब्लैक रहते हैं। जब आपका मेलेनिन प्रोड्यूस होना कम होता है, धीरे धीरे बाल आपके हल्के रंग के होने लगते हैं। जब मेलेनिन प्रोड्यूस होना पूरी तरह बंद हो जाता है, आपके सर की बात कर रही हूँ, तो आपके बाल भी जो है वो वाइट होते हैं। यही मेलेनिन आपके स्किन कलर के लिए भी डिपेंड करता है, लेकिन स्किन के लिए इसका बिल्कुल अलग फंक्शन हो जाता है। यानी आप खुद ही सोचिए, एक मेलेनिन नाम की एक ऐसी चीज है जो डार्कनेस को शो करती है। अब अगर ये स्किन में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपकी स्किन का कलर डार्क हो रहा है। आपके बालों में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपके बालों का कलर डार्क हो रहा है, यानी ब्लैक हो रहा है। तो हम बालों का कलर तो ब्लैक चाहते हैं, लेकिन स्किन का कलर हम ब्लैक नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस, यही चीज होती है। अब उस मेलेनिन को हमको अपनी स्किन के लिए कम करना होता है, लेकिन हमें अपने बालों के लिए बढ़ाना होता है। यानी हमारे बालों के जो सेल्स होते हैं उनमें मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि हमारे बाल ब्लैक रहें, और स्किन में उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम होना चाहिए ताकि स्किन का कलर लाइट रहे। लेकिन जब ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से स्विच हो जाता है, यानी स्किन में मेलेनिन बढ़ने लगता है और बालों में मेलेनिन कम होने लगता है, तो उल्टा होता है। यानी हमारी स्किन का कलर डार्क होने लगता है और बालों का कलर लाइट होने लगता है, और लाइट होते होते धीरे धीरे ये व्हाइट कलर में चेंज होने लग जाता है। सो यही मेन हार्मोनल डिसबैलेंस इसका रीजन होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ ऐसे न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में दें, आहार में, खुराक में, या कुछ फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू, या हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपनाएं जिससे ये जो मेलेनिन की क्वांटिटी है हमारी स्किन में भी प्रॉपर रहे और हमारे बालों में भी प्रॉपर रहे, क्योंकि हमारे बालों को इसकी ज्यादा जरूरत है और हमारी स्किन को इसकी थोड़ी कम जरूरत है। और इसका जो रेशियो है मेलेनिन का, वो स्किन के लिए भी और बालों के लिए, दोनों चीजों के लिए प्रॉपर क्वांटिटी में रहना चाहिए। ओके, तो चलिए, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ गए, यही मेलेनिन है जो पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यही मेलेनिन है जिसकी मात्रा अगर कम होगी आपके बालों में तो हेयर ग्रेइंग के लिए भी यही जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब बात ये होती है कि साइंटिफिक रीजन तो हमने चलो समझ लिया कि मेलेनिन इसका मेन रीजन है, मेलेनोसाइट्स में बनता है और इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा बाल ब्लैक होगा। जितनी कम मात्रा होती जाएगी उतना हमारा बाल जो है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। लेकिन इसके पीछे के कॉजेस क्या है, यानी इसके पीछे के रीजन क्या है, कारण, कारण क्या है, रीजन क्या है। तो देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात करी कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है हमारी बॉडी में, यानी विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, सबसे बड़ा रीजन होता है इसका कि हमारी बॉडी में वो चीज प्रॉपर है ही नहीं जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस कर दे। इसीलिए जहां जो हार्मोन ज्यादा होना चाहिए कम हो रहा है, जहां कम होना चाहिए वहां पर वो ज्यादा हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी, यानी उनकी कमी। ठीक। दूसरा, स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है, आपने पुराने समय में सुना होगा कि भाई ये बाल जो है वो हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, यानी तनाव ले लेके सफेद किए हैं। तो जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते जाएंगे उतना जल्दी हमारी आंखों पर, हमारे बालों पर और हमारी स्किन पर इसका असर पड़ने लग जाता है। फॉलिक एसिड की मात्रा जब कम होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। फिर कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा खतरनाक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे स्प्लिट एंड, दो मुंहे बाल होना, या बालों में ड्राइनेस का बढ़ जाना, डैंड्रफ का होना, उसी तरीके से हेयर ग्रेन यानी सफेद हो जाना, ये भी केमिकल का ही काम होता है हमारे बालों में करने का। कई लोगों के साथ में कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। अब मेडिकल कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि जब हमको कुछ ऐसी बीमारी है जिसका बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, यानी कुछ ऐसी डिसीज है जिसकी हम रेगुलर दवाइयां खाते हैं। अब वो दवाइयां हमारा सिर्फ किडनी और लीवर को फर्क नहीं दे रही है, वो दवाई हमारे बालों के ऊपर, हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी अटैक करती है। हेयर फॉलिकल के ऊपर अटैक करने की वजह से मेलेनोसाइट में मेलेनिन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और मेलेनिन की मात्रा हेयर फॉलिकल मेलेनोसाइट में कम होने का मतलब है आपके बाल धीरे धीरे
लाइट होते जाएंगे और उनका कलर जो है वो वाइट होता जाएगा। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस अभी जब हमने इसकी बात करी, और एक और भी रीजन होता है जेनेटिक, यानी हमें जो डीएनए पास हुआ है, जैसे अब ये जो मेलेनोसाइट है या यूफेरिसिस है, ये सारे जो आईएफबीआर जो जीन्स हैं, ये सारे जो जीन्स होते हैं ना, ये हमको हमारी घर से ही मिलते हैं, हमारे माँ बाप से ये जीन्स मिलते हैं, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप से मिलते हैं। तो ये एक डीएनए प्रोसेस की प्रक्रिया होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में आती जाती है। तो जेनेटिक भी इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। कई लोगों के डीएनए, कई लोगों का जीन्स इतना स्ट्रांग होता है कि लंबे समय तक उनकी स्किन बहुत हेल्दी होती है, उनके बाल बहुत हेल्दी होते हैं। और कई लोगों का डीएनए, कई लोगों के जीन्स इतने वीक होते हैं कि बिना किसी रीजन के ही वो अपने आप थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाते जाते हैं। सो ये कुछ मेन रीजन होते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आज के समय की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके के एरिया, जिस तरीके के परिवेश में हम लोग रहते हैं, हम सभी लोग, चाहे हम किसी भी एरिया में रहते हैं, तो आज के समय में किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मेन रीजन होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की कमी। और ये कॉमन रीजन है जो हम सभी के साथ में है। अब हम अपने बालों को काला करने के लिए ऑब्वियसली डाई का सहारा लेते हैं, हेयर कलर्स का सहारा लेते हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसके बाल जब सफेद होते हैं तो उसने जीवन में कभी डाई हेयर कलर का यूज ना किया हो। सभी लोग हेयर कलर का यूज सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हमें सफेद बाल देखना और दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अब जो हेयर डाई हम लोग यूज कर रहे हैं, आप उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानिए। आपने सुना होगा बहुत सारे साइड इफेक्ट है। एक साइड इफेक्ट तो आपने सुना ही होगा कि जो बाल काले हैं उनको भी ये सफेद कर देगा धीरे धीरे। हाँ, इससे बाल सफेद होते हैं, सही बात है, क्योंकि टेम्पररी होता है हेयर डाई। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे एलर्जी, उसमें सबसे बड़ा रीजन होता है। अब एलर्जी में आपने कई लोगों को सुना होगा कि इतनी सेंसिटिव होती है उनकी स्किन, और वो स्किन आपके बालों की भी रहती है ऑब्वियसली, इतनी सेंसिटिव होती है कि हर छोटी से छोटी चीज पर उनको बर्निंग, थोड़ी जलन, थोड़े सेंसेशन, स्कैल्प में स्वेलिंग यानी बालों की जड़ों में सूजन आना, या फिर लाल लाल निशान पड़ जाना, कई लोगों को उसकी वजह से डैंड्रफ तक होने की शिकायत होने लग जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के बाल जो रहते हैं ना, वो धीरे धीरे अपना मॉइस्चर खो देते हैं, यानी बालों में से चिकनाई चली जाती है, हाइड्रेशन चला जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, और बाल बहुत रूखे सूखे खुरदुरे से होने लग जाते हैं। स्किन में ईचिंग, खुजली हो जाना, या फिर स्किन में ऐसा लगना जैसे जलन जलन हो रही है, ये सारे रीजन होते हैं। रैशेज आ जाते हैं हमारे सिर की स्किन में। इवन मैंने खुद ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि धीरे धीरे उनका हेयर लॉस हुआ, उनको इतना खुजली हुआ, इतना इरिटेशन, इतना ईचिंग होने लग गया कि जब उनको बाल हटाया गया तो ये देखा गया कि सिर की जो स्किन है उसके ऊपर बड़े बड़े लाल लाल रंग के निशान हैं, जिन्हें हम रैशेज कहते हैं, पैचेस भी कहते हैं। वो रेड कलर के प्रॉपर रैशेज वहां बने हुए हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस का प्रॉब्लम हुआ, स्वेलिंग हो गई, और वापस से बाल आने में काफी लंबा समय लग गया। तो कई हेयर डाइज की वजह से, कलर्स की वजह से ये प्रॉब्लम भी लोगों को होने लगी। बट कुछ सीरियस इश्यूज भी इन हेयर कलर्स की वजह से लोगों को देखने को मिले। अस्थमा उनमें से एक है। कैंसर तक का प्रॉब्लम जो है वो हेयर डाई, हेयर कलर की वजह से लोगों को देखने को मिला। क्योंकि कैंसर जो होता है वो पीपीडी यानी पैराफिनाइल डाइन, पैराफिनाइल डाइमाइन नाम का एक प्रॉपर चीज होता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन डीएनए को पूरी तरह ब्रेक कर देता है। यानी हमारे शरीर में जो डीएनए होता है वो पीपीडी पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, और उसकी वजह से कैंसर धीरे धीरे होना शुरू होता है। अब इसके पीछे का रीजन भी ये है, जैसे हमारी स्किन में पोर्स होते हैं हमारे पूरे शरीर के, वैसे हमारे सर की स्किन में भी पोर्स होते हैं, रोम छिद्र जिन्हें हिंदी में कहते हैं। यानी आप जो हेयर कलर, हेयर डाई लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बालों की स्किन में अंदर तक जाता है। और जब वो अंदर स्किन में जाता है तो उसके थ्रू ये जो पैराफिनाइल डाइमाइन नाम का चीज होता है, ये अंदर जाता है, और अंदर जाकर के हमारे जो डीएनए होता है उसको ब्रेक, तोड़ने लग जाता है। और यही रीजन होता है कि धीरे धीरे जब वो स्टोर होने लगता है तो आगे चल के कैंसर तक का भयानक रूप जो है वो ले लेता है। पर डरने वाली बात नहीं है। ये तब होता है जब आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में
हेयर कलर्स का यूज करते हैं, यानी मंथ में आप 2 से 3 बार हेयर कलर लगा रहे हैं, और आप एक सिंगल बाल भी सफेद होने पर तुरंत हेयर कलर लगाते हैं, यानी एक संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयित। जब ज्यादा अति होती है, जब आप किसी केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तब आपको कैंसर जैसे भयानक रूप देखने को मिल जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आपके जो हेयर कलर्स होते हैं, आपके जो हेयर डाई होते हैं, उसमें बहुत सारे भयानक केमिकल्स होते हैं, जिनका अलग अलग नाम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का केमिकल होता है। अमोनिया तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा, कई जगह देखा भी होगा, क्लियर कट लिखा होता है, अमोनिया रहता है उसके अंदर। पैराबेन्स रहते हैं उसके अंदर। रेसोसिनोल नाम के कुछ एलर्जेटिक केमिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो आपके सिर की जो त्वचा है, सिर का जो सतह है, उसको पूरी तरीके से खुरदुरा बनाते हैं। धीरे धीरे पोर्स में से जाकर अंदर इकट्ठा होते जाते हैं, रीस्टोर होते जाते हैं, और स्टोर होते होते अस्थमा, कैंसर, एलर्जीज, इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते हैं। यानी बाहर से तो आपका जो बाल है क्लियर ब्लैक दिखाई देगा, जो नॉर्मली 1 वीक तक रहता है, वॉश के ऊपर डिपेंड करता है। और अंदर ही अंदर जब वो स्टोर होता है, तो इन भयानक बीमारियों का रूप जो है वो धारण करता रहता है। अब अगर इन सब चीजों से आपको पूरी तरह छुटकारा पाना है, तो यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के नाम बताती हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करने का काम करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले नाम लूंगी मैं करी पत्ता। करी पत्ता सब जानते हैं आराम से, तेज पत्ता, करी पत्ता जिसको कहते हैं। उस करी पत्ते को अगर आप नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल में करी पत्ते को मिक्स करिए, और उसको तब तक बॉईल करिए जब तक उसका कलर ब्लैक नहीं हो जाता, काला नहीं हो जाता। और जब वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाए गरम करने के बाद, तब आप उसको अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। रात भर लगा रहने दीजिए और सुबह उठ करके धोइए, अगर आपको नेचुरल तरीके से ही प्रॉपर प्रोसेस करना है तो। ये एक तरीका है। दूसरा, आंवला। आंवला का जो जूस होता है, आंवला का जूस आप पिएंगे तो आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छा होता है। और वही आंवला का जूस अगर आप अपने बालों की जड़ों पे लगाते हैं, तो आपके बालों को पिगमेंटेशन से बचाने का काम ये करता है। भृंगराज तेल हम आजकल बहुत पॉपुलर है। भृंगराज वाकई आपके बालों को काला करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। आपके बालों को इवन वो न्यूट्रिशन देता है जो न कि सिर्फ आपके बालों को काला कर रहा है, बल्कि आपके बालों को अंदर से भी स्ट्रांग बनाने का काम करता है। बादाम का तेल उनमें एक है। बादाम का तेल तो आपके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, आपके विजन पावर के लिए भी अच्छा होता है, और आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है। और एक और लास्ट 5वां न्यूट्रिएंट होता है, जो गाय का दूध होता है। गाय के दूध से जो बटर निकलता है ना, मक्खन जो निकलता है, अगर वो आप अपने सर के जड़ में लगाते हैं, स्कैल्प में, बेसिकली रूट्स में लगाते हैं, तो वो आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट बनाने का भी काम करेगा, और आपके बालों की सेल्स को भी स्ट्रांग करने का काम करता है। सो करी पत्ता कोकोनट ऑयल में गर्म करके लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड आंवला, थर्ड भृंगराज, फोर्थ बादाम का तेल, और चौथा आपका गाय का जो बटर होगा, वो गाय के दूध का जो बटर रहेगा, उससे आप कर सकते हैं। ये 5 तरीके कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि देखिए, आज के समय में कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे स्किन रिलेटेड या बालों से रिलेटेड होती है, उनमें सबसे मेन रीजन होता है हमारे शरीर में विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी। और मैं आपको हर सेशन में हर प्रॉब्लम के पीछे जो विटामिन डेफिशिएंसीज होती है उससे अवगत करवाती हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ वो विटामिन्स के नाम बताऊंगी जो आपके बाल सफेद होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है। उनमें सबसे बड़ा विटामिन है विटामिन डी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं विटामिन डी की कमी आपकी हड्डियों की भी कमजोरी आएगी, और हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ आपके बाल भी समय के पहले सफेद होना स्टार्ट होंगे। अब विटामिन डी के लिए आपको पता है सूरज की रोशनी एक मेन सोर्स रहता है। सनराइज में आप बाहर निकले, और उस समय पे सुबह का जो पहला रोशनी आती है ना, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बट अगर आपको फूड के थ्रू विटामिन डी लेना है, आप एग ले सकते हैं, यानी अंडा। अगर वेजिटेरियन है तो मशरूम खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, दूध दही मक्खन खाइए, ताकि विटामिन डी आपको पास में मिल जाए। उसके बाद फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड जो रहता है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आपके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। तो फॉलिक एसिड के लिए आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, फलीदार सब्जियां खा सकते हैं, हरी पत्ते हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप लोग। उसके बाद में सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका मौसमी है, पाइनएप मौसमी है, उसके बाद ऑरेंज है, ऐसे सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। फिर विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 भी आपको इन्हीं सब चीजों से मिलेगा, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, मशरूम, दही, आपका होल ग्रेन, इन सब चीजों से मिलेगा। आयरन, आयरन की कमी के कारण भी आपके बाल समय के पहले सफेद होते हैं। तो वही फिर से कहूंगी, वही हरी पत्तेदार सब्जियां, आपने सुना भी होगा कि जितनी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे उतने हमारे बाल काले रहते हैं और उतने बाल जो हैं वो तंदुरुस्त भी रहते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये होता है। और एक और न्यूट्रिशियंट्स होता है, वो होता है जिंक। अब यहाँ पर ये चीज बताने के पीछे क्या रीजन है कि मैं आपको क्यों हमेशा न्यूट्रिएंट का भी बताती हूँ कि आपके शरीर में क्या न्यूट्रिएंट कम है जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ताकि इन न्यूट्रिएंट के ऊपर जब आपका ध्यान जाएगा तो आप नेटसर्फ के प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट है उससे इसको कोरिलेट इजीली कर सकते हैं। तो आपको अपने कंज्यूमर्स को बताने के लिए बहुत इजी रहता है कि भाई देखिए, इस चीज की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है और यही न्यूट्रिएंट, यही इंग्रेडिएंट हम अपने प्रोडक्ट में आपको देते हैं। सो ये न्यूट्रिएंट आप अभी अपने माइंड में रखिए: विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 5, आयरन, कैल्शियम, जिंक। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दो न्यूट्रिएंट है, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। हेयर लॉस के लिए भी विटामिन बी 12 सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है, और बालों के सफेद होने के पीछे भी विटामिन बी 12 सबसे अहम भूमिका निभाता है। यानी अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, जिंक की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो आपका ये जो बाल है वो समय के पहले बहुत जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये न्यूट्रिएंट आप अपने माइंड में रखिए, कहीं पर नोट करके रखिए। इसकी वजह से ही आपको आपके प्रोडक्ट, आपके अपने नेटसर्फ के प्रोडक्ट आपके माइंड में रहने वाले हैं। तो ये किन सोर्स से नेचुरल तरीके से जा सकते हैं वो भी आपको पता चल गया है कि भाई हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, एग, अंडे हैं, फिश है, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, छाछ, ये सब है, पत्ता गोभी है। ये इन सब चीजों की वजह से ये नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में जाएंगे। लेकिन यही न्यूट्रिएंट, यही विटामिन बी 12, यही फॉलिक एसिड, यही कैल्शियम, यही जिंक और यही विटामिन डी आपको कुछ और प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू भी मिलेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा विटामिन बी 12 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि विटामिन बी 12 ही वो न्यूट्रिएंट है जो आपके हेयर लॉस के पीछे भी जिम्मेदार होता है और आपके समय के पहले बाल सफेद होने के पीछे भी जिम्मेदार होता है। तो बी 12 की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। नेचुरल तरीके से अगर आपको बी 12 अपने शरीर में प्रॉपर रखना है, एग और फिश, इसके दो नेचुरल सोर्स हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लीजिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मशरूम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके अलावा एक स्पेशल तरीके का एक मील होता है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनके पास में ये रहता है। इसमें क्या होता है, सीप के अंदर ये मिलता है, जो सीप समुद्रों में मिलता है, ये सीप के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से बनता है और इसको आप फ्राई करके खा सकते हैं, जो आपके बालों को सफेद होने से रोकने का काम बेसिकली करता है। बट उतना दूर हम नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल अपने घर में ही रहेंगे। हमको अपना दूध, दही, छाछ आराम से मिल जाता है, एग मिल जाते हैं, मशरूम मिल जाता है, और इनकी वजह से जो बी 12 है उसकी हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होती है। तो आप दिन में एक बार कम से कम इन 4 5 6 फूड प्रोडक्ट में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट अपने खाने में शुमार कर लीजिए, ताकि बी 12 की कमी नहीं हो। बी 12 कम नहीं होगा शरीर में तो ना तो हेयर लॉस होगा आपको और ना समय के पहले आपके बाल सफेद होंगे। समय के पहले क्या, मैं ये कहूंगी इवन कि अगर ये फूड सोर्स आपके शरीर में जा रहा है ना, आपके बाल 60 के पहले बिल्कुल खराब नहीं होने वाले हैं। 60 के बाद थोड़ा बहुत आपको चेंज लगेगा, लेकिन अगर इन बी 12 की कमी नहीं है तो आपके बाल बहुत खूबसूरत, मतलब
अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिखाई देगा, ब्लैक भी रहेंगे, और हेयर लॉस का कोई प्रॉब्लम और हेयर ग्रेइंग का, सफेद होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए, B12 के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब चलते हैं हमारे उन फूड सप्लीमेंट्स के पास जो आपके बालों को सफेद होने से रोकने का काम कर रहे हैं। काफी लंबे समय से कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी काफी लोगों को मिल चुके हैं, बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगी, जो न्यूट्रिएंट, जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं कि ये न्यूट्रिएंट आपके बालों को सफेद होने से बचाते हैं, वही न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट के माध्यम से हम आपको प्रोडक्ट में देते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट आपके माइंड में रहने चाहिए। मैं वापस से रिवर्स करवाती हूँ। B12 और फॉलिक एसिड उनमें सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी। तो ये 5 जो न्यूट्रिएंट हैं, ये आपके शरीर में प्रॉपर रहने चाहिए, जो आपके बालों को सफेद होने से बचाने का काम करने वाला है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है? ऑब्वियसली प्रोटीन, नेचुरामोर प्रोटीन। नेचुरामोर प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ भी हो, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो फूड सप्लीमेंट है, हर तरीके की प्रॉब्लम का एकमात्र उपाय है। वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सबको खत्म करेगा। रीजन, अब आप इसकी वो लिस्ट पर ध्यान दीजिए जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना, विटामिन A, B1, B2, B3। तो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B12, नेचुरल सोर्स भी पता है किससे मिलेगा, वही B12 इसके अंदर मिलेगा। B12 के अलावा भी विटामिन की पूरी लिस्ट है, यानी A, B1, B2, B3, B5, B12 सब है। जिंक बताया था मैंने आपको, जिंक इसके अंदर पाया जाता है। कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन डी इसके अंदर पाया जाएगा। उसके अलावा सोडियम, कॉपर, फास्फोरस, ये सारे इंग्रेडिएंट इनके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो नेचुरामोर प्रोटीन आप एक्टिव लें, ओरिजिनल लें, या जो एग्जिस्टिंग हमारे नेचुरामोर प्रोटीन्स हैं वो लें, उन सभी के अंदर आपको वो इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं जो आपके बालों को सफेद होने से बचाने का काम करेंगे। क्योंकि जिंक होना चाहिए, है। B12 होना चाहिए, बिल्कुल है। फॉलिक एसिड होना चाहिए, बिल्कुल है, और ये आपके बालों को सफेद नहीं होने देंगे। मैं वापस रिवर्स करवाती हूँ। एक्टिव आपको कैसे लेना है? नॉर्मल पानी के साथ में, ओरिजिनल दूध के साथ में। कब लेना है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो लंच के टाइम पर लें। इसको लेने से पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना होता है। रीजन ये है कि इसमें हम लोग एकदम शुद्ध मात्रा में अश्वगंधा, गोखुरा, एलोवेरा, ओमेगा 3 DHA, ऑलमोस्ट 24 टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, जो कि रॉ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ हमारे पेट में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत खाना पीना रहना चाहिए, भले ही आप एक बिस्किट खाएं उसके बाद ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमने एक्टिव को दूध में ले लिया तो क्या हमको कोई साइड इफेक्ट होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम बस इसीलिए मना करते हैं कि इसमें ऑलरेडी 72% हम प्रोटीन दे रहे हैं, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसीलिए दूध की जरूरत नहीं है। आपको ओरिजिनल हम दूध से लेने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि हमने इसमें 50% प्रोटीन दिया हुआ है। इसको अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं तो मिल्क में ऑलरेडी कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है, तो बैलेंस प्रॉपर रहता है। क्योंकि नेचुरामोर आपको वो फूड सप्लीमेंट देता है जो कि आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, उनको ऊपर नीचे करने का काम नहीं करता है। तो कितनी एज के बाद ले सकते हैं? 18+ के बाद आप इसको आराम से ले सकते हैं, चाहे कितनी भी एज हो आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड और लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं जो आपके बालों को सफेद होने से बचाने का काम करेंगे। जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी आप अच्छे से जानते हैं, हेयर न्यूट्रीमेंट। हेयर न्यूट्रीमेंट हेयर लॉस से बचाने का काम भी कर रहा है, बालों को सफेद होने से बचाने का भी काम कर रहा है, आपके जो दो मुंहे बाल हैं, स्प्लिट एंड, उनसे भी बचाने का काम यही कर रहा है। मतलब आपके बालों का अगर मैं कहूँ ना डॉक्टर, तो वो ये है। नेचुरामोर प्रोटीन अंदर से आपको वो पोषण देगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर से आपको एक प्रॉपर तरीके का स्टेमिना मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और हेयर न्यूट्रीमेंट आपको बाहर से सपोर्ट देने का काम करेगा। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल के अंदर आपको पता ही है कि भाई इतना सारा इंग्रेडिएंट होता है, इतना पोषण रहता है इसके अंदर, जो हमारे बालों के वॉल्यूम को, थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है, बाल घने घने दिखते हैं। राइस ब्रान ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल की वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे सर में 1 लाख
हेयर फॉलिकल हैं उनकी ग्रोथ पर ध्यान देता है और नए बालों की उत्पत्ति के ऊपर ध्यान देता है। 3 प्रकार के विटामिन इसके अंदर भी पाए जाते हैं, ए, डी, ई। ये जो 3 प्रकार के विटामिन हैं ये आपके बालों की जड़ों को तंदुरुस्त करने का काम करते हैं, हेल्दी करने का काम कर रहे हैं। यानी हेयर लॉस से बचाना, नए बालों को प्रमोट करना, स्प्लिट एंड को रोकना, ये जितने भी काम है इन 3 विटामिन के ही काम है। अब हेयर न्यूट्रीमेंट यूज करने का तरीका, आप इसको रात में बालों के स्कैल्प में, रूट्स में, बालों की जड़ों में लगा करके सो जाइए और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। सिंपल। अगर आप रात में लगाना भूल गए हैं तो नेक्स्ट डे उठ करके आप बालों की जड़ों में इसको मसाज करिए और 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम रात में लगाना भूल गए तो अरे अब हम कब लगाएंगे, मॉर्निंग में भी आप इसको लगा सकते हैं। 1 घंटा भी काफी होता है इसके लिए, ये अपना प्रॉपर रिजल्ट दे देता है 1 घंटे में भी। बट अगर आप इसको रात में भी लगा करके सोते हैं तो भी अच्छे तरीके से आपके बालों की जड़ों तक, अंदर तक जाकर उनको, हेयर फॉलिकल्स को लाने का काम जो है वो शुरू कर देता है। यही 2 प्रोडक्ट यानी नेचुरामोर प्रोटीन और हेयर न्यूट्रीमेंट आपके बालों को समय के पहले सफेद होने से रोकने का काम करने वाला है। लेकिन इनके साथ साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने खाने पीने पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। यानी आप क्या आहार ले रहे हैं, उनके अंदर क्या न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और अगर कोई कहता है कितने टाइम के लिए देना है, तो मिनिमम 3 मंथ का टाइम मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। 3 महीना, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको सामने वाले को देना है। लेकिन ये ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, किसी भी प्रकार का एलोपैथिक चीजें नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म तक यानी हमेशा के लिए यूज कर सकते हो, पूरी तरीके से सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अब बस जाने से पहले कुछ टिप्स हैं आप सभी लोगों के लिए जो आपके बालों को असमय सफेद होने से बचाएगा। बहुत ही नॉर्मल टिप होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम बस फॉलो नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस से फ्री होने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं अगर ये कहती हूँ कि आप नहीं कर सकते योगा, नहीं कर सकते एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। जो सूरज की पहली किरणें निकलती है ना, जो जब सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पर इतना क्लियर एटमॉस्फेयर होता है और वो जो पहली किरण होती है वो आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप वो हवा भी ले रहे हैं तो आपके बाल और आपकी स्किन नेचुरल तरीके से अच्छी होती है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइजेस, उतना भी करेंगे ना तो भी आपके बाल बहुत खूबसूरत रहेंगे। हेल्दी फूड खाइए, न्यूट्रिशन वाला फूड खाइए, जो मैंने आपको बताया कुछ ऐसा फूड खाइए जिसमें B12 और जिंक की मात्रा अच्छी खासी हो। बाकी तो हमारे पास फूड सप्लीमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो काफी है आपके बालों को तंदुरुस्त करने के लिए। चाय, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग थोड़ा लिमिट में, जितना कम होगा कैफीन आपके शरीर में उतना ज्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी रहने वाली है। अस्मिताओं से, मेरी फीमेल बहनों से मेरा निवेदन है कि जो ड्रायर यूज करते हैं उसका यूज करना कम कर दीजिए, बालों को नेचुरल रहने दीजिए। उसके बाद जब भी बाहर जाते हैं बालों को कवर करिए, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो आपके बालों को सफेद करेंगी, आपके बालों में डैंड्रफ लाएंगी, हेयर लॉस का प्रॉब्लम होगा, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम होगा। और हाँ, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए थोड़ा हल्का गुनगुना पानी से आपको बाल धोना चाहिए। लास्ट टाइम जो मैंने आपको ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, इन सभी के ऊपर सेशन दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडे पानी से बाल धोना चाहिए। अभी भी मैं वही कहूंगी, ठंडे पानी से। लेकिन अगर बालों को सफेद होने से बचाना है ना तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना, गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुना पानी से आपके बाल धोने चाहिए। और हर ऑल्टरनेट डेज में अपने बालों को वॉश करिए, लेकिन माइल्ड शैम्पू, आपके पास में शैम्पूज हैं, आपके पास एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश के साथ साथ आपके पास में प्रॉपर 2 शैम्पूज यहाँ पर हब्स एंड मोर देता है, उन्हीं 2 में से कोई भी एक शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लीजिए। अगर नॉर्मल है बाल या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो आपके पास में उसके लिए भी शैम्पू दे रहा है हब्स एंड मोर। सो 2 शैम्पूज हैं, आप नॉर्मली कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। और 2 प्रोडक्ट भी हैं आपके पास में, सिर्फ प्रोटीन पाउडर, नेचुरामोर प्रोटीन, और आपका हेयर न्यूट्रीमेंट।
सो इट्स ऑल अबाउट योर हेयर ग्रेइंग। इतना ध्यान रखिए, इतना सा खास ख्याल रखिए, आपके बाल अपने आप धीरे धीरे नेचुरल कलर में लौटते जाएंगे। बस इसी के साथ आज का सेशन जो है उसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट